कैसे आप सभी लोग? फिलहाल तो सब अच्छे होंगे। तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो हमारा रिपेयरिंग मेंटेनेंस सेकंड है, और जो मेरा टॉपिक है हमारा वो है कपलिंग और क्लच है। ठीक है, जो हमारा जो चैप्टर है वो कपलिंग और क्लच है। तो सबसे पहले हम आपको कपलिंग के बारे में बताएंगे, कपलिंग क्या होती है। ठीक, तो कपलिंग से पहले हम जान लेते हैं थोड़ा और। सबसे पहले हम कपल के बारे में, कपल क्या होता है, जिससे बोलते हैं युग्म। युग्म क्या होता है? युग्म क्या होता है, युग्म के बारे में जानना चाहेंगे कि एक जैसे दो हमारे जिसकी दोनों दिशाएं क्या होती हैं, आपस में विपरीत होती हैं। दोनों दिशाएं आपस में विपरीत होती हैं तथा उनका परिमाण समान होता है तथा परिणामी शून्य होता है, उसको हम युग्म कहते हैं। एक युग्म का जो निर्माण करते हैं उसको हम कपलिंग कहते हैं। ठीक है, जिसमें मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा हो और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एक बल युग्म का निर्माण करता है। एक युग्म का, एक कपल का एक निर्माण करता है, उसको हम कपल कहते हैं। ठीक है, कपल भी होता है एक घूर्णन अक्ष, हमारा एक भी काम करता है, घूर्णन अक्ष पर परितः मोमेंट करता रहता है। ठीक है, अपने ही एक्सेस पे, अपने ही अक्ष पर रोटेट करता है। जैसे हमारा शाफ्ट हो गया। शाफ्ट तो आपने जानते होंगे, देखे भी होगा। शाफ्ट भी हमारा एक रोटेटिंग एलिमेंट होता है। ठीक, तो शाफ्ट भी हमारा एक रोटेटिंग एलिमेंट होता है। कभी क्या होता है कि मार्केट में हम जाते हैं कि उस तरह मुझे शाफ्ट नहीं मिल पाती है जो हमें चाहिए। क्या होता है कि कई मशीन में हम लगाने जा रहे हैं तो शाफ्ट छोटी पड़ गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो हम एक शाफ्ट और दूसरी शाफ्ट को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? कपलिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक शाफ्ट को दूसरे शाफ्ट को हम जोड़ने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, कपलिंग का यूज़ करते हैं। और कपलिंग होता क्या है, तो अच्छी तरीके से सुनना और ठीक है ध्यान लगा के तो हम बताने जा रहे हैं कपलिंग। मतलब कोई भी शाफ्ट हो गया, जैसे हम आपको शाफ्ट की एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हमारा शाफ्ट हो गया, ये शाफ्ट ये छोटी पड़ गई है। मार्केट में क्या होता है, हमें मार्केट में गए वो छोटी मिली तो हम क्या करेंगे? दूसरी शाफ्ट और ले ली। तो ये शाफ्ट हो गई, इसके शाफ्ट के थ्रू हम कपलिंग का यूज करके हम जो बल इसमें घूर्ण हो रहा है और वही बल इसमें भी घूर्णन होगा। ठीक है, मतलब ये जो बल हमारा पारेषण करेगा, ये जो घूर्ण अक्ष जो है बल पारेषण करेगा। ठीक है, पावर ट्रांसमिट करेगा, सेम ये भी पावर ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो इसके बीच क्या लगाएंगे? हम कपलिंग का जॉइन करेंगे। तो कपलिंग कैसे करते हैं, चलो हम बताना चाहते हैं कपलिंग। जैसे हमने एक ये एलिमेंट लिया, ये आपको एलिमेंट दिख रहा होगा। ठीक है, जिसमें एक कॉलर कटा हुआ है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, एक ही कॉलर हुआ है। ये शाफ्ट मान चलो, क्योंकि इसमें चूड़ी है, चूड़ी की बात नहीं करते हैं फिलहाल। तो ये कॉलर है, इसको कॉलर बोलते हैं, और ये शाफ्ट हो गई। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा ये हमारा कॉलर हो गया, और ये इधर क्या हो गया? एक तरह। ठीक है, शाफ्ट हो गई। तो इधर निकला हुआ मतलब ये है। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये जैसे ये शाफ्ट है। ठीक है, ये कपलिंग हो गई, एक पार्ट हो गया कपलिंग का। तो यहाँ से हम इसको फिट करते हैं। इसमें जब फिट कर दिया तो इसमें की का यूज़ करेंगे। की इसलिए यूज़ करेंगे कि ये सापेक्ष गति ना उत्पन्न कर पाए। ठीक है, एक रिलेटिव मोशन ना क्रिएट कर पाए, इसलिए हम इसको की, ठीक, और कीवे से इसको फिट कर देते हैं। ठीक, ये कर दिया फिट। अब देखो इसको भी हम जिस तरह ये करते हैं, तो ऐसे भी एक दूसरे भी, जैसे ये हमारा दूसरा शाफ्ट हो गया, इसको होल्ड कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। दूसरा शाफ्ट ये हमारा हो गया। ठीक, तो दूसरे शाफ्ट को हम ज्वाइन करने में क्या करेंगे? हम दूसरा ही एक कपल टाइप लेंगे इस तरह। ठीक है, ये तो इसको हम ज्वाइन करेंगे। इसके भी साथ में शाफ्ट है। ठीक है, शाफ्ट इंटरसेक्ट करिए, तो उसको हम ज्वाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको भी हम की और की से मतलब एक फिक्स करेंगे, जिससे हमारा ये जो रिलेटिव मोशन है ये ना उत्पन्न कर पाए, जिससे सापेक्ष गति है ना उत्पन्न कर पाए, तो हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो हम ज्वाइन किया है, इसके लिए हम करेंगे नट बोल्ट के थ्रू इसको। ठीक है, नट बोल्ट, जैसे ये चूड़ी है तो चूड़ी तो कोई नहीं, ये तो हम इसको ये कर दिया। ठीक है, तो हमने इसको
मैंने इसको हमने कर दिया इसमें, लो ये हो गई, ठीक है। ये साफ्ट और ये दो को जुड़ गई, ये दोनों क्या हो गई, जुड़ गई, जिससे ये है इस तरह, ठीक है। ये हो गई, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये हमारा कपलिंग थ्रू जॉइंट हो गया। जो बल इसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, मेरे जो मैं फ्रंट पे खड़ा हूँ, सामने खड़ा हूँ, ये मेरा हाथ जो है ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ठीक है। ये लेफ़्ट है और ये राइट है, ठीक है। तो क्या होगा, हम इसमें हम ये इसको हम बोलते हैं अपने, जिसे बोलते हैं ये ड्राइविंग, जिसे बोलते हैं चालक, और ये चलित हो गया, ठीक है। ये क्या होता है, ड्राइविंग, और ये ड्रिवन हो गया, ठीक है। तो जब ये रोटेट करेगा तो ये भी जो शाफ्ट होगी रोटेट करेगा, मतलब कि जो एक शाफ्ट बल को पारेषण करेगी तो ये भी शाफ्ट हमारी पारेषण करेगी, ठीक है। तो अब हम इसको अलग बताने की सही तरीके से, तो ये हमारा जब दो शाफ्ट हमारे जॉइंट हो गए, इस कपड़े में अभी डाल लेते हैं। तो शाफ्ट को हमने देखो, ठीक है, मान चलो लगी हुई है शाफ्ट, ये हटाई नहीं है बताने के लिए। तो ये हमारा जो ये हो गया, ये हमारा कपलिंग हो गया। कपलिंग थ्रू हम जॉइंट करते हैं, ठीक है। जैसे दो हमारी जो संरेखित हो गई, जिसे बोलते हैं कोएक्सियल बोलते हैं या अलाइनमेंट बोलते हैं, दो प्रॉपर एक्सेस पे जो अलाइनमेंट होगी हमारी जुड़ी हुई है, ठीक है। एक इधर शाफ्ट थी, एक इधर शाफ्ट थी, ठीक है। शाफ्ट एक इधर वाली शाफ्ट, एक इधर वाली शाफ्ट को जोड़ दिया। तो जो बल यहाँ पे हम बल लगाएंगे, यानी इसको घूर्णन करवाएंगे, तो ये भी हमारे जो है शाफ्ट घूर्णन करेगी, ठीक है। तो हमने किसके लिए ज्वाइन किया है, ये कपलिंग थ्रू ज्वाइन किया है। और किसके थ्रू ज्वाइन किया है, ये जो है नट बोल्ट हमने कर दिए। इसमें नट बोल्ट लगे हुए हैं चारों तरफ, चार या पाँच भी सकते हैं, चार भी, ठीक है, बेटर रहेगा चार से हमने नट और बोल्ट से हम कर दिए, ठीक है। तो ये हमारे शाफ्ट इसकी लेंथ बढ़ गई, ठीक। तो कहीं भी किसी भी जगह हम इसका यूज कर सकते हैं किसी भी मशीन में। तो ये तो हो गई हमारी कपलिंग, ठीक है। तो कपलिंग का और भी एक बार और देख लेते हैं। जैसे हमारी दो संरेखित रेखाएं होंगी, आपस में जोड़ने के लिए हम कपलिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो मतलब सही अलाइनमेंट होना चाहिए। अलाइनमेंट मतलब क्या है कि ये ना कम ये ना ज़्यादा, सेम बिल्कुल सेम एक्सेस पे होना चाहिए, सेम अलाइनमेंट पे होना चाहिए, ठीक। तो हम इसको बोलते हैं कोएक्सियल पर जो है एक संरेखित रेखा होती हैं, जो दो शाफ्ट को आपस में जोड़ने के लिए हम कपलिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो कपलिंग ये क्या होता है, एक घुमाऊ अक्ष पार्षण करता है, घूर्णन अक्ष जिसे बोलते हैं, रोटरी मोशन को, ठीक है, चेंज कर सकता है तो अनदर शाफ्ट में, ठीक। तो कपलिंग हो गई। अब देखो कपलिंग के बारे में तो हमने बता दिया आपको। कपलिंग का यूज जिसे आपने देखा होगा, जैसे पंखा सेट हो गया, जिसे आप इंजन सेट पंप में आप देखते होंगे, जहाँ पानी नहीं निकलता हो, जिससे गाँव की सिंचाई करते हैं, खेतों की सिंचाई, तो उसमें क्या होता है, कपलिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक। इसी तरह होता है कपलिंग। आप पंखे की जस्ट नीचे देखिएगा, तो इसी तरह जैसे ये ऊपर ये शाफ्ट होती है, नीचे से शाफ्ट जुड़ी होती है, ऊपर से पुली दो चढ़ी होती हैं, ऊपर से दो पुलियाँ चढ़ी होती हैं। जो पुली जो होती है नीचे वाली, ये जो होती है, ये ड्राइविंग सेट कनेक्ट होती है, ठीक है। सॉरी, ये ड्रिवन जिसे बोलते हैं, ड्रिवन जिसे बोलते हैं चलित शाफ्ट से ये जो फैन पुली होती है, इस पर जो फ्लैट बेल्ट होती है चढ़ी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ड्राइविंग से बोलते हैं चालक जो मशीन से जो चलती है, जो मशीन के अंदर जो क्रैंक केस होती है, उसके अंदर जो है क्रैंक शाफ्ट लगा होता है। क्रैंक शाफ्ट के जो बाहर निकला होता है शाफ्ट, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, ड्राइविंग, ठीक है। ड्राइविंग बोलेंगे, ड्राइविंग सिस्टम बोलेंगे, ठीक। ड्राइविंग सिस्टम से बोलते हैं चालक, ठीक है। चालक से हम चलित को चला सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे हम बेल्ट लगा देंगे, ठीक। तो इसको हम यहाँ पे जो है ये हमारा जैसे चालक हो गया, इसको हम बल यहाँ से चलित हो गया, ठीक है। सेम एक यूनिट पर, सेम एक इकाई पर, जैसे ये हमारा बल लग रहा है यहाँ से, तो यहाँ भी सेम हमारा एक यूनिट, एक, ठीक है, एक इकाई पर जो है ड्राइविंग सिस्टम को चला देगा ये, ठीक। तो ये हो गया कपल। तो कपल के बारे में अब हम जानना चाहेंगे कि अब हम जो है, अब वो क्लच क्या होती है। क्लच भी हमारी एक घूर्णन अक्ष, ठीक है, वो पारिषित करती है, ठीक, बल को ट्रांसफ़र भी करती है, ठीक है, एक शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। लेकिन वो क्या काम करती है कि इंगेज और डिसएंगेज करती है,
इंगेज्ड और डिसइंगेज्ड का काम होता है। तो वो क्या काम करती है, अब ठीक है बताने जा रहे हैं उसको भी। जैसे ये शाफ्ट हो गया, इसको हमने मान लिया जिसे बोलते हैं चालक, ये हो गया चलित, ठीक है, ये हो गया चलित हो गया, ये चालक हो गया। चालक जिसे हम चलाते हैं, ठीक है, और जो है चालक जो मशीन से चलती रहती है। जैसे हम एक तरह हमने बाइक मान ली, मोटरसाइकिल मान ली, ठीक है, मोटरसाइकिल खड़ी है, इंजन स्टार्ट है, तो मतलब ये हमारा ड्राइविंग स्टार्ट है, ठीक है, इसे बोलते हैं ड्राइविंग, ठीक है। ड्राइविंग इंजन तो चल रहा है लेकिन ये चला नहीं रहा है, पूरे दोनों पहियों को चला रहे हैं, आगे जो पहिया है उसको, पूरी मशीन को नहीं चला रहा है, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे, चलित बोलेंगे, इसको ड्राइविंग बोलेंगे, इसको ड्रिवन बोलेंगे, ठीक है। इसको चालक, इसको चलित। जब क्या काम होता है, जब हम गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो क्या काम होता है कि जैसे ही हमने मतलब गियर डाला, ठीक है, गियर डाला मतलब क्लच को हमने दबाया, क्लच को दबाया तो हमने गियर स्टार्ट किया, तो इसका काम होता है डिसएंगेज करना, जैसे ये शाफ्ट को और ये शाफ्ट को अलग कर देना, ठीक है, फिर ज्वाइन करना। तो हमने जो कपलिंग पढ़ाया था, कपलिंग क्या होता है, वो परमानेंट ज्वाइंट होता है, ठीक है। कपलिंग क्या होता है, वो परमानेंट ज्वाइंट करने के लिए हम कपलिंग का यूज करते हैं। परमानेंट दो शाफ्टों को ज्वाइंट करने के लिए हम कपलिंग का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि ड्राइवर को अलग कर देना होता है, ठीक है। जो हमारा चालक होता है चलित को अलग कर देती है क्लच, ठीक है, फिर ज्वाइंट कर लेती है। जैसे ही इंजन मतलब हमने क्लच को मतलब छोड़ दिया, रिलीज कर दिया क्लच को, तो ये दोनों आपस में क्या होता है, ड्राइविंग से ड्रिवन कनेक्ट हो जाती है और गाड़ी बाइक आगे चलने लगती है, ठीक है। जैसे ही हम गियर चेंज करते हैं, चेंजिंग करते हैं, तो क्या होता है कि जैसे हम क्लिच लेते हैं तो ये क्या करता है, ये जो ड्राइविंग है और ड्रिवन से अलग हो जाता है, ठीक है। ये ड्राइविंग है, ये ड्रिवन है, ये दूसरे क्या हो गए, ये दूसरे के अगर अलग हो जाते हैं। जैसे हम क्लिच लेते हैं, ठीक, जो एक स्पीड को वेरिएशन रखने के लिए, कराने के लिए हम क्लिच का यूज करते हैं, ठीक है। वेरिएशन कैसे, मतलब क्या कि गियर फर्स्ट डालते हैं, सेकंड डालते हैं, थर्ड डालते हैं, फोर्थ डालते हैं, ठीक है। तो हम क्लच के ही सहारे से हम उसको आगे बढ़ा पाते हैं, स्पीड को हम मतलब उसकी वेरिएशन स्पीड को हम कंट्रोल भी कर पाते हैं और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है, स्पीड। तो हम बात करते हैं तो क्लच, तो ये क्या होता है कि जैसे हमने गाड़ी चल रही है, गाड़ी इसमें मोशन में है, गाड़ी चल रही है, स्पीड में गाड़ी है, तो हम क्या करेंगे, गेयर चेंज करना होता है। तो जैसे ही आपने क्लच ऑन किया, क्लच लिया, जैसे क्लच लिया तो क्या हुआ, ये शाफ्ट जो चालक होगा चलित से तुरंत अलग हो जाएगी। जैसे आपने क्लच लिया, जो चालक हो गया चलित से क्या होगी, अलग हो जाएगी। ये जब अलग हो जाएगी, जैसे आपने गियर डाला वैसे ही क्लच को छोड़ा, वही ज्वाइंट हो जाएगी, तो गाड़ी हमें आगे बढ़ जाएगी, चलने लगेगी उसी समय। मतलब एक गाड़ी चलती हुई मोशन में हम उसको क्लच का यूज इंगेज और डिसएंगेज का काम करती है, ठीक है। अगर जैसे गियर को हम निकालना होता है, ठीक, तो क्या करेंगे, हम क्लच को लेंगे, ये तुरंत अलग हो जाएगी। जैसे क्लच को मतलब छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, ये ज्वाइंट हो जाएगी ड्राइविंग और ड्रिवन में, ठीक है। तो इंजन जो चलाती है ड्राइविंग, ठीक है, उससे जैसे जो कनेक्शन किसका रहता है, वो ड्राइविंग का रहता है, सॉरी ड्रिवन का रहता है, ड्रिवन जिसे बोलते हैं चालक, ठीक। तो इसमें दोनों में अंतर ये है कि जो कपलिंग होता है हमारा, वो दोनों शाफ्ट को आपस में जॉइंट, एक परमानेंट जॉइंट रहता है, ठीक है, परमानेंट जॉइंट होता है। लेकिन जो क्लच होती है वो टेम्परेरी जॉइंट के लिए यूज करते हैं, इंगेज और डिसएंगेज के लिए, ठीक है। दोनों आपस में, ये शाफ्ट हमारी मोशन कर रही है, ठीक है, ये मोशन नहीं कर रही है इस समय, ठीक है, ये मोशन नहीं कर रही है, ये हमारी मोशन इस समय कर रही है ड्राइविंग। इसका काम होता है, जैसे क्लिच हम छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, जैसे हम क्लिच लिए हैं, क्लिच को हमने मतलब उसको खींचा क्लिच को, है ना, तो क्या होगा, ये तो ऑलरेडी पहले से चल ही रहा है। जैसे हमने छोड़ा क्लिच को, गियर लगाया, तो इससे कनेक्ट हो जाएगी ड्रिवन से, जिसे बोलते हैं चालक से, ये चालक है, इससे कनेक्शन इससे हो जाएगा, तो पूरी मशीन ऑटोमेटिक चलने लगेगी, चलना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो इसको हम क्लच बोलते हैं। तो हमने देखा होगा, हम अब एक एग्जाम्पल तौर पे लेता हूँ, जैसे हमने देखा होगा, जैसे गांव में जो खेत वगैरह सिंचाई होती है, तो उसमें पंखा लगे होते हैं। जो हमारा जो इंजन होता है
ठीक है। इंजन एक शाफ्ट होता है जिसे हम हैंडल लगाते हैं, उसके ऊपर पुली चढ़ी होती है और उस पर फ्लैट बेल्ट का यूज़ करते हैं। अभी हम फ्लैट बेल्ट का यूज़ ले रहे हैं। तो फ्लैट बेल्ट जो चढ़ी होती है, जो इंजन होता है, उसको हम ड्राइविंग, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइविंग सिस्टम बोलते हैं, ड्राइविंग, ठीक है। ड्राइविंग जो शाफ्ट होती है वो हमारी, वो जो अंदर इंजन से कनेक्शन आती है उसको, वो क्रैंकेस से आती है, ठीक है। जो उसके ऊपर बाहर तरफ आपने देखा होगा फ्लाईव्हील होता है, फ्लाईव्हील को पुली होती है, पुली के ऊपर हम वो चढ़ाते हैं फ्लैट बेल्ट, ठीक है, पट्टा चढ़ाते हैं। तो उससे जो कनेक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। चालक से कनेक्शन किससे रहता है, नीचे जो रखा होगा पंखा, फैन, इसी तरह होगा, आपने देखा होगा शायद, नीचे जो फैन होता है इस तरह, ये वाला जो है इसमें 2 जॉइंट है हमारा, इसको कपलिंग से हम जोड़ दिया जाता है शाफ्ट को, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक इसके शाफ्ट के ऊपर हम चढ़ा देते हैं पंखे, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है ये वाले में चढ़ा होता है जिसे बोलते हैं फ्लैट बेल्ट, ठीक है, नीचे। और ऊपर तो जो है जो इंजन होता है उसको हम बोलते हैं ड्राइविंग बोलते हैं, जिसे बोलते हैं चालक, ई चलित हो गया। तब तक हमारा दोनों में रोटेट करता रहेगा, ठीक है, जब तक कोई भी वर्क नहीं करेगा। सिर्फ ड्राइविंग, ये सिर्फ पंखा रोटेट करेगा, ये नहीं रोटेट करेगा। ये रोटेट करने से क्या होगा, जो सक्शन क्रिएट हो जाएगा, नीचे से ज़मीन के नीचे पानी फ्लो करवा देगा और पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमने इसमें से जो पट्टा हुआ है, इधर से कहीं डंडे से, रॉड से इसको इसमें पुली पे चढ़ाया, वैसे ही दोनों ये फैन, दोनों ये जो है पुलियाँ आपस में चलने लगेंगी, स्टार्ट हो जाएगी। हिसाब से जो है पानी जमीन के नीचे निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो हमने, अब जैसे हम बात करते हैं साइकिल की, साइकिल में तो क्लच होती नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम तो क्लॉकवाइज घुमाते रहते हैं और बल पारिशत होता रहता है डिविंग से डाइविंग तक, ठीक है। जो हम चलाते हैं, मेरे पैर चलाते रहते हैं, तो पैर जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, वो होते हैं ड्राइविंग बोलते हैं, ठीक है। और जो चलाते हैं साइकिल को आगे बढ़ाते हैं, वो ड्राइविंग का काम होता है, ठीक है, ड्रिवन का काम होता है, चालक का काम होता है। तो हमने देखा होगा, जब भी कोई मतलब कोई भी ब्रेकर आता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको मतलब कांस्टेंट ऐसे रख लेते हैं, ठीक, स्थिर कर लेते हैं, तो या बैक कर लेते हैं, फिर भी आगे नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्या होता है, कीवी लगा होता है, कीवी और की का यूज होता है उसमें भी, क्योंकि जैसे हम आगे क्लॉकवाइज साइकिल घुमाते हैं वैसे ही पावर आगे पारिशत होती रहती है, ठीक है। वैसे हम बैक करते हैं तो हमारी कोई भी पारिशत गति नहीं उत्पन्न होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि उसमें क्लिच नहीं लगा हो। अब क्लिच लगा होता है तो क्या होता है कि उसमें कोई शाफ्ट का यूज नहीं हुआ है, ठीक है, शाफ्ट का यूज नहीं हुआ, उसमें कोई गियर नहीं, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि ऐसे ही इसमें भी होता है, पंखे में होता है। पंखे में इसमें अगर आपने चढ़ा दिया फ्लैट बेल्ट, ये होता है चालक, ठीक है। और जो है जो सूर्य चलित होता है, जैसे हम चालक जो होता है, चालक से जो मशीन से और ये चलित से हम चढ़वाएंगे तो ये एक रोटेट करेगा, सिर्फ एक फैन, एक पुली रोटेट करेगी। जैसे ही इधर वाले चढ़ाएंगे, इसमें क्या होता है, दोनों में की जुड़ी होती है, ये फ्री होता है, ये इसको आप घुमा सकते हो। ये वाले घुमाने से मतलब कि दोनों घूमेंगे ये, ठीक है। ये की क्या होता है, दोनों को सपोर्ट करेगा। ये वाला जो, ये वाला देखा होगा आपने, ये वाला जो पुली होती है, इसको घुमाएंगे तो दोनों घूमेगी, इसको आप एक घुमाएंगे तो ये एक ही घूमेगी, ठीक है। तो ये ड्राइविंग से कनेक्ट होता है, ठीक। जैसे ही इसके साथ थोड़ा मैंने डंडे से हटाया या किसी रॉड से, तो इसमें जो फैट देखो बेल्ट आ गया इसके ऊपर, वैसे दोनों चलने लगेगी ड्राइविंग से, तो ये वहाँ से ज़मीन से पानी निकालेगा सक्शन के थ्रू, ठीक है। तो हमने ये बताया कि हमारा, हमने आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो हमें देखो, हम जो कह रहे हैं, जो कपलिंग और क्लच, ठीक है। कपलिंग जो होती है वो दो संरेखित जो जॉइंट होते हैं उसको हम उसको कपलिंग का यूज करते हैं, ठीक है। दो संरेखित जॉइंट को आपस में जोड़ने के लिए हम कपलिंग का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें एक परमानेंट जॉइंट होता है, ठीक। लेकिन जो हमारी क्लच होती है उसमें दो शाफ्ट को जोड़ने के लिए हम उसमें टेम्परेरी जॉइंट यूज करते हैं, उसमें क्लच का यूज करते हैं। वो हमारी क्या होती है, क्लच इंगेज्ड का काम करती है दो शाफ्टों को, वो डिसएंगेज काम करती है, ठीक है। तो हम फिलहाल तो आज के लिए इतने काफ़ी है, तो अब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तो आप इंतजार करिए और इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक, तब समझ में आएगा, ठीक। तो हम मेन है मुद्दा कि चलिए तो चालक में कंफ्यूज मत रहिए,
जो है इंजन जो हमारा होता है वो होता है ड्राइविंग होता है, जिसे बोलते हैं चलित बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, सॉरी, उसको चालक बोलते हैं। चालक जो होता है मशीन होता है उसको ड्राइविंग बोलते हैं, और इसको ड्रिवन बोलते हैं, जो चलता आगे बढ़ाता है, ठीक है। उसको बढ़ता है तो उसको हम चलित बोलते हैं, ठीक। ओके, आज के लिए काफ़ी है। और फिलहाल तो हम और डिफरेंट टाइप के, मतलब कितने टाइप की हमारी कपलिंग होती है, कितने टाइप की हमारी जो क्लच होती है, उसके बारे में आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए फिलहाल इतने।